हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक ऐसे ट्राइब के बारे में जानने वाले, एक ऐसी जनजाति के बारे में जानने वाले हैं जो कि अभी भी लोगों को मारकर खाती है। यानी कि जो लोगों को मारकर अपने ट्राइब में, यानी कि अपने जनजाति में जो भी लोग होंगे उन सभी को उसको मारकर और वो खिला देती है। तो ये ट्राइब का नाम है कोरोवाई ट्राइब। और ये ट्राइब कहाँ पर रहते हैं, अभी भी ये प्रेजेंट है, वो है पैपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पैपुआ न्यू गिनी जो है ये एक कंट्री है, आप कह सकते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है, जो आइलैंड का एक समूह है। तो यहाँ पर रहने वाले जो ट्राइब है कोरोवाई ट्राइब, इनके बारे में कुछ फैक्ट समझने वाले हैं कि वो आदमी को मारकर तो खा ही जाते हैं, और क्या क्या बातें हैं इसके बारे में आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कि जो कोरोवाई ट्राइब हैं, जैसे मान सकते हैं आप यहाँ पर जो ये सभी लोग आप देख रहे हैं ये इस ट्राइब के लोग हैं। और ये कर क्या रहे हैं, तो जो आप कह सकते हैं उनका जो दुश्मन हो या फिर जिस विच क्राफ्ट पर ये लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, तो यानी कि भूत प्रेत इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मान्यता रखने वाले होते हैं। तो ये लोगों को ही, मतलब आदमी को ही मार कर और अपने लोगों के बीच उनके अलग अलग अंग को ऐसे बांट कर खा लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसी ट्राइब के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो कोरवाई ट्राइब है ये एक्चुअल में जो किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो द कोरवाई ट्राइब आर अ फैसिनेटिंग ट्राइब ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में जो है ये ट्राइब जो है लोकेटेड है। अब मैप के थ्रू भी इसे समझेंगे कि ये पापुआ न्यू गिनी जो जगह है वो किस जगह पर है। तो आगे देखिए, द कोरवाई आर ऑल्सो नोन एज कोलुफो। ये जो कोरवाई ट्राइब है, कोरवाई जनजाति है, इसे कोलुफो नाम से भी जाना जाता है। आर द पीपल हु लिव इन साउथ ईस्टर्न पापुआ इन द इंडोनेशियन प्रोविंसेस ऑफ साउथ पापुआ एंड हाईलैंड पापुआ। यानी कि ये जो जगह है ये एक्चुअल में है कहाँ पर, तो आप कह सकते हैं इंडोनेशिया के पास लोकेटेड है इस। आइए इस मैप के थ्रू इसे समझते हैं। आप इस मैप में देख रहे होंगे ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर, यहाँ से आप ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आप मूव करें इस डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, और इस जगह पर जो जगह है वो है पैपुआ न्यू गिनी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया भी प्रेजेंट है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आइलैंड, इसी आइलैंड पर ये कोरवाई ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं। यहीं पर रहते हैं वो जनजाति जो कि अभी भी कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करती है, यानी कि जो लोगों को मारकर खाती है। तो वो इसी जगह पर है। आप और डिटेल्ड मैप थोड़ा सा देखते हैं, इसे जूम अगर कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है ये जो अराफुरा सी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बस इसी के पास यहाँ पर एक आइलैंड लोकेटेड है पैपुआ न्यू गिनी में, और यहीं पर जो कोरवाई जनजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कोरवाई जनजाति जो है इनके बारे में और बातें देख लेते हैं कि ये जो घर में रहते हैं, आप देख सकते हैं पेड़ पर बने हैं, मतलब बहुत हाइट पर आप देख सकते हैं कि इनका जो घर है वो लोकेटेड होता है। ठीक है, ये लगभग 50 से 140 फुट हाई जो है ट्रीज पर बने घर पर रहते हैं, यानी कि ट्री हाउसेस पर रहते हैं ये। ठीक है, इसके बाद दिस आइसोलेटेड ट्राइब लिव्स इन अ ट्री हाउस कॉल्ड रूमाह टिंगी। ये जो घर बने हैं यहाँ पर इसे रूमाह टिंगी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए जो यहाँ पर आप कह सकते कोरवाई जनजाति जो है वो जो घर में रहती है उसकी बातें हो गई। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो है लगातार कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करती है। कैनिबलिज्म का मतलब होता है आप कह सकते हैं मांस भक्षी। ठीक है, इंसान को ही, आदमी को ही मारकर ये लोग खा लेते हैं। तो द कोरवाई ट्राइब्स इज़ वन ऑफ द लास्ट नोन ट्राइब्स इन द वर्ल्ड टू हैव बीन कैनिबल्स। यानी कि अब तक, मतलब सबसे, आप कह सकते हैं सबसे बाद तक सभी जनजातियाँ अपने आप को बदलती चली गई जैसे समय बदलता चला गया, लेकिन ये जो जनजाति है ये सबसे अंत तक ये कैनिबलिज्म, यानी कि जो इंसान को मार कर खाने की जो प्रथा है ये इनकी चलती रही। बिकॉज ऑफ द कोरवाई बिलीव इन एविल स्पिरिट्स, यानी कि ये बुरी आत्माओं पर जो है ये विश्वास करते हैं, तो इसलिए उनके आप कह सकते हैं रिचुअल में, उन पे प्रथा में ये चलता था कि वो क्या करते हैं कि उस आदमी को खा लेते हैं जो कि कोई, जिसके ऊपर कोई भूत आ गया हो, कोई डेमन आ गया हो, खाकुआ बोलते हैं उसे कोरवाई जनजाति सब जो है। ठीक है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं उस आदमी को ही मार देते हैं और मार कर खा लेते हैं।
तो ये बातें हो गई कि कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। और सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अंधविश्वास पर विश्वास करने वाले ये लोग रखते हैं। मतलब वो सब विच क्राफ्ट पर रखते हैं, जैसे जादू टोना, इन सब चीज़ों पर ये विश्वास करते हैं। डेमन्स आर रियल, जो भूत होते हैं वो सच में होते हैं। कोई भी अगर उन्हें बीमारी हो जाए, एनी फैटल इलनेस इज़ मोर लाइकली टू बी ब्लेम्ड ऑन एविल स्पिरिट, यानी कि जो उन्हें अगर कोई बीमारी हो जाए, जैसे अभी आपने कोरोना डिजीज़ के बारे में सुना, तो उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। वो सोचते थे कि कोई भी बीमारी हो जाए तो वो उसका कारण है कि कोई बुरी आत्मा है, उसके वजह से हो जाता है। ठीक है, मतलब अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते थे। ठीक है, अंधविश्वास का पालन करते थे। द कोरवाई बिलीव्स इन द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स एंड बिलीव इन द फॉर्म ऑफ री इनकारनेशन, मतलब वो ऐसा मानते थे कि जो उनकी जो पूर्वज, उनके जो पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं क्या होती, वो नए नए री इनकारनेट होती, मतलब उनका पुनर्जन्म होता है। इन सब चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, जो कोरवाई जनजाति हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो जनजाति ये बहुत आइसोलेटेड है, मतलब बहुत दूर है, ये बहुत दूर भी रहते हैं और यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। बिकॉज ऑफ देयर आइसोलेटेड वे ऑफ लाइफ हार्ड टू रीच लोकेशन, द कोरवाई कम फर्स्ट केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन लेट 1970s, यानी कि ये जो कोरवाई जनजाति है, ये जो कांटेक्ट में आई, बाहरी दुनिया लोग जो इसके बारे में जान सके, वो बहुत लेट, यानी कि 1970 के दशक में इसके बारे में पता चला कि ऐसी भी कोई जनजाति इस जगह पर रहती है। ठीक है, क्योंकि इनका रहने का तरीका बहुत अलग है, ये आइसोलेटेड एकदम अलग रहते हैं, और साथ में इनका जो लोकेशन है वो भी बहुत दूर है इस वजह से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं this contact was initially very limited and therefore the Korwai can be said to have lived virtually untouched by the outside world until 1990s, यानी कि 1990 के दशक तक कोरवाई जो थे, यहाँ तक बाहरी लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। ठीक है, उस 1990 के बाद से ही ये जो कोरवाई जनजाति है इसके बारे में जानना शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस कोरवाई जनजाति के बारे में जानकर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।